तो ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, व्हाट इज इमेज नॉइज। सो एनीवन अगर कोई आइडिया देना चाहे इस बारे में अपना, कि इमेज नॉइज आखिर क्या होता है। सो ओके, लेट्स आई स्टार्ट। इमेज नॉइज दरअसल ऐसे है कि हम यूज करते थे पहले रेडियो। तो रेडियो के अंदर एक सिस्टम था कि जब तक हम मौजूद होते थे सरफेस पे, कमरे में या सहन में, तो हम रेडियो से ही सिग्नल कैच कर लेता था। और हमें बिल्कुल सही वॉइस आती थी रेडियो के अंदर से, किसी किस्म का बैकग्राउंड में नॉइज बिल्कुल भी नहीं आता था। तो जो बैक एंड पे नॉइज था उसके, वो कब आता है, जैसे अगर हम अपने कमरों के अंदर चले जाते थे, या फिर अगर आप एग्जांपल लें कि टनल के अंदर आप चले जाते हैं, तो वहाँ रेडियो के आवाज़ तो आती थी, मगर आवाज़ के साथ उसके अंदर एक खसूसी किस्म का शोर होता था, जो कि अगर हम रेडियो की वॉल्यूम को अप करते थे तो वो शोर भी बढ़ता रहता था, हमारे लिए आवाज़ क्लियर नहीं होती थी उसकी। सो सेम इसी तरह का नॉइज जो है वो हमारे इमेजेस के अंदर भी आता है। तो आज हम उसको चेक करते हैं कि वो क्या होता है। सो टेक एन एग्जांपल है। ये मैंने एक इमेज चूज की थी, आई गिव इट टू जेमिनाई। तो उसने एक छोटा सा इसमें करके दिखाया कि नॉइस। अब आप यहाँ देखें, जो ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, इस ये पिक्चर हमने क्लिक की है और इसके अंदर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। जो पहाड़ों से पीछे बादलों का एरिया है, तो उसमें देखें यहाँ पे पिक्सेल्स जो हैं वो फट रहे हैं। बट जब उसको क्लियर किया गया है इस तरफ, तो हमें बादल नजर आना शुरू हो गए हैं। और सेम गोस टू, अगर हम डाउन जाते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे हमें जो पानी नजर आ रहा है वो इस तरफ तो क्लियर है, जैसे कि ये रिफ्लेक्शन है। इसके नीचे में पत्थर नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक नॉइज है, जो कि एक एग्जांपल है कि इमेजेस में नॉइज कैसे आता है। सो दिस इज अ क्लियर सिंपल एग्जांपल। और इसकी अगर छोटी सी, अगर हम एग्जांपल डेफिनेशन देखें, तो ये वन इट इज अ रैंडम वेरिएशन इन ब्राइटनेस और कलर दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन एक्चुअल ऑब्जेक्ट वी फोटोग्राफ। कि जो हमने फोटोग्राफ लिया है उसके अंदर इस तरह का किसी भी किस्म का जो है मटेरियल मौजूद नहीं होता, मगर वो हमारी फोटो के अंदर आ जाता है। ओके, इन अनमोटिव्ड इंफॉर्मेशन है। सो ये आती कहाँ से है, वेयर डज नॉइस कम फ्रॉम। सो लेट मूव डाउन। सो ये एक इमेज है, मेटाफोरिकल इमेज है वैसे तो ये। तो आप में से कोई इस इमेज के बारे में आइडिया देना चाहेगा अपना, आइडिया कि ये किस तरीके से काम कर रही है। यस सर। यस मैम, बताइएगा। सर सबसे पहले लिखा हुआ है लाइट फोटोन। फोटोन वो पार्टिकल होते हैं, मतलब कि जैसे कि लाइट जो है किसी चीज़ पे पड़ती है तो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो इनर्जाइज होते हैं। इसी तरह ये जो लाइट के पार्टिकल फोटॉन्स हैं वो आएंगे इस पे, इमेज पे, और इमेज के पार्टिकल को इनर्जाइज करेगी। उसको इनर्जाइज करेगी तो क्या होगा कि वो पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे, एनर्जी उनमें आएगी, उनमें एनर्जी आएगी तो कुछ हीट निकलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या हो जाएंगे, एक साइड स्टेट में आ जाएंगे। जब वो एक साइड स्टेटमेंट में आ जाएंगे तो हीट निकलेगी, या फिर उनके लिए कोई नॉइस सिग्नल, मतलब कि कुछ ना कुछ इशू आएगा या सिग्नल मूव करेंगे। ये होता है ऐसे जैसे कि सिग्नल्स या ट्रांसफार्मर अगर देख लें तो इसमें भी यही काम होता है, या सोलर प्लेट में। तो सिग्नल क्या हो गए, इस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए। जैसे कि अगर हम दरिया में पत्थर फेंके ना, तो वो क्या करता है कि उसमें वेव्स पैदा होती हैं। जब हम छोटे होते फेंकते होते थे तो वो अच्छी लगती होती थी। इसी तरह ये भी होती है। तो वो जब पार्टिकल्स इनर्जाइज होंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, जिससे सेंसर जो लगा होगा वो बता देगा कि ये हीट सेंसर होगी, मतलब कि उसने हीट को डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद वो क्या बता रहा है कि ट्रांसमिशन एरर जब नॉइस सिग्नल या कुछ भी हीट अगर ज्यादा पैदा हो जाए, तब भी ऐसे हो सकता है कि हमारी जो केबल है वो खराब हो सकती है। या फिर जब ज्यादा एनर्जी या तो बिल्कुल कम हो, तो फिर भी ये डिस्टर्ब करेगी, मतलब कि पार्टिकल उतनी एनर्जी वाली स्टेट हासिल नहीं कर सकेंगे, तो इमेज नहीं बनेगी सही। अगर वो ज्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे तब भी इमेज खराब हो जाएगी। तो मेरे आइडिया से तो यही है। ओके, काफी हद तक करेक्ट है वैसे तो। ऐसे है कि ये जो सेंसर है यहाँ पे,
ये सिंपल सेंसर वो ऐसे है कि जो हमारा कैमरा होता है, जस्ट सपोज कि कैमरे के अंदर सेंसर लगा हुआ है, ये जो प्लेट है ना, ये ग्लास की प्लेट, ये कैमरे के अंदर का सेंसर है जो कि इमेज को कैप्चर करेगा हमारी। ओके। देन जो यहाँ पे जो सेंसर है हमारा, वो इमेज को कैप्चर करेगा। अभी इमेज होती क्या है असल में, देखिए हम जब अपना कैमरा ऑन करते हैं तो लाइट आती है। तो लाइट जो है वो आके हमारे कैमरे के सेंसर्स के साथ टकराती है और उसके अंदर हमें इमेज नजर आती है अपने अगर हमारे हाथ में कैमरा है तो कैमरे में, कैमरे की स्क्रीन में, अगर मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो वो लाइट फोटॉन्स यहाँ पे आके जब कैमरे के अंदर जो हमारा सेंसर मौजूद होता है उसके साथ टकराते हैं और हमें एक फोटो बन के नजर आती है। अब होता ये है कि क्योंकि वो सेंसर भी काम कर रहा होता है और उसको भी फोकस कर, यानी एक लिमिट होती है ना हर डिवाइस की। तो जब भी कभी क्या कहते हैं इमेज टकराती लाइट फोटोन टकराते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइट परफेक्ट होती है। जैसा कि अगर कभी आपने देखा हो किसी बिहाइंड द सीन्स देखे हो किसी भी रिकॉर्डिंग के, किसी भी सीरीज मूवी या यूट्यूब पे भी अगर आप कोई स्क्रिप्ट देखते हैं उसके, तो उसमें वो हमेशा बता रहे होते हैं कि बैक एंड पे कि हमने लाइट को इस तरह अरेंज किया, लाइट सही जगह पे नहीं थी, हमें उस पर्टिकुलर टाइम का इंतजार करना पड़ा जहाँ पे सूरज उस पोजीशन पे हो ताकि हम ले सकें इमेज। तो उस तरह की ले सकें जैसी हमारी डिमांड थी, सीन उस तरह से कैप्चर कर सकें। सो सेम गोज टू देयर कि ओके, सो सेम गोज टू देयर कि जब रोशनी आके टकराएगी सेंसर पे तो वो सेंसर भी कुछ फिल्टर आउट करेगा हर किस्म के यानी उस सीनरी को। तो उसके अंदर जब सेंसर काम करेगा तो उस वो भी सेंसर हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो जब सेंसर के अंदर से भी हीट प्रोड्यूस होगी तो उसकी जो कैपेसिटी है हमें सब बेहतर से बेहतरीन इमेज देने की, वो खराब होगी। तो जब वो खराब होगी तो उसके जरिए हमारे पास नॉइस के जो सिग्नल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। एक तो ये रीजन होती है सबसे बड़ी हमारी जो इमेज है उसके अंदर नॉइज आने की। और दूसरा ये है कि जब हमने सपोज हमने एक पिक्चर क्लिक कर ली, तो आज के टाइम पे तो हम पिक्चर क्लिक करते हैं हमारे मोबाइल फोन की मेमोरी में आ जाते हैं, या फिर कैमरे के अंदर आजकल मुझे मेरा ख्याल है अभी मेमोरी कार्ड यूज होते हैं, तो उसके अंदर कॉपी हो जाता है। बट आज से कुछ साल पहले तक, करीब करीब 10 साल पहले तक हमारे पास डीवीडीज भी होती थी। अगर आपको याद हो तो मूवीज हम डीवीडीज पे जाके लेके आया करते थे दुकान से। तो उस तरह डीवीडीज के अंदर भी मूवीज, पिक्चर्स और हर चीज को कलेक्ट किया जाता है। तो जब हम उस अपने डाटा को उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उसके ट्रांसफर करने के दरमियान भी हमारी जो डीवीडीज होती है उसके पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, या फिर किसी भी किस्म का इस तरह का काम हो सकता है कि हमारा जो कार्ड है उसका पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो खराब हो गया मेमोरी कार्ड का। तो वो जो हमारी उसी पॉइंट पे हमारे पास इमेजेस मौजूद थे, अपने अपना डाटा मौजूद था, तो वो डाटा हमारा इस तरीके से खराब हो गया। सो दैट्स अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कि ये किस तरीके से जो इमेजेस के अंदर नॉइज है वो आता है। सो एनीवन जिसको ये समझ ना आया हो या कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट हम इसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आई गेस नो वन हैव एनी क्वेश्चन। सर इमेज नॉइस की जब हम बात करते हैं तो क्या ट्रांसमिशन में जो लॉसेस होते हैं एनर्जी के इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्या वो भी डिस्टर्ब कर सकता है इमेज की क्वालिटी को? यस मैम, वो भी करेगा। और एक मेरे जहन में एग्जांपल आ रही है। एक आर्टिस्ट थे जिनका वर्क था, जो उन्होंने प्रोड्यूस कर रखा था अपने लैपटॉप के अंदर, तो वो लैपटॉप चोरी हो गया था। आई गेस ये यूरोप की बात है। तो उनका जब लैपटॉप चोरी हुआ तो वो जो जिसने चोरी किया था उसने वो सारा डाटा रिमूव कर दिया था। तो वो रिमूव हो गया डाटा। अब ऐसे होता है कि जब हमारे कंप्यूटर से डाटा रिमूव होता है तो रिमूव होने के बाद वो रिसाइकल बिन पे जाते हैं, वहां से हम उसे डिलीट कर देते हैं। मगर वो डाटा बिट्स की, स्मॉल बिट्स की फॉर्म में हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर मौजूद होते हैं। तो जब उन्होंने लैपटॉप उनका रिकवर हो गया तो उन्होंने उस डाटा को भी रिकवर करवाने की कोशिश की। तो वो जब डाटा रिकवर हुआ तो वो पूरी तरह से खराब हो चुका था तब तक। जिस तरह यहाँ पे लॉस लिखा आ रहा है ना, ये पॉइंट बिल्कुल इसी पॉइंट की तरह उसकी जो जितनी भी इमेजेस जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी अपने काम को लेके वो सारी डिस्टर्ब हो चुकी थी। सो और इस तरीके से ये हर मामला जो इफेक्ट करता है वो तो बहुत एक एडवांस थी मिसाल के इस तरीके से हो गया। तो जो हीट होती है वो भी हमारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं हमारी इमेज के अंदर वो खराब करती है। कहीं पे फजी इमेज हो जाती है या फिर कहीं पे हमारा ब्लर हो जाता है इमेज जो हमें नहीं चाहिए होता है। तो दैट्स वे। ओके। ओके सर। तो यहाँ पे ये कि
इट इज एंड मैजिक। आइदर लाइट कम हो सकती है, हीट ज्यादा हो सकती है, या डेटा ट्रांसफर बहुत ही अजीब किस्म का हो सकता है। सो आई गेस ये पिक्चर क्लियर होगी सबको। सो हम नीचे मूव करते हैं, अगर नहीं हुई तो आप बता दें, जहां से नहीं हुई हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो टाइप ऑफ नॉइजेस। जो हमारे पास नॉइज है वो तकरीबन दो किस्म की होती है, जो अब तक हमने उसको डिफाइन किया। उसके अलावा भी हो सकती है किसी, बट वो किसी पर्टिकुलर नीश के अंदर होती है। लेकिन ज्यादातर हमारे पास सिर्फ यही दो टाइप्स में हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। एक जो नॉइज है वो है गॉसियन नॉइज। ओके, सो गॉसियन नॉइज कैसे काम करती है, लेट टेक अ लुक ऑफ इट। कि ये जो हमने ऊपर इमेज डिस्कस की थी, डिस्क्राइब की थी अपनी, कि ये इस तरीके से जो आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, कि हमारी फोटो जो है इस किस्म की डिटेल्स के अंदर जो है प्रॉब्लम आ जाता है। और ये पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे ऊपर। तो अब इसमें ऐसे होता है कि, ओके, सो इसकी जो मेन रीजन होती है गॉसियन नॉइज की, वो या तो हमारे पास होती है लाइट। ओके, या तो लाइट लो हो जाएगी, या दूसरी होती है आईएसओ सेटिंग। कोई आईएसओ को एक्सप्लेन करना चाहेगा, अपना पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर बताना चाहे कि ये क्या चीज़ है, चाहे समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो। ओके, सो आईएसओ ऐसे है जैसे हम अपनी फिजिक्स में पढ़ते थे 6 7 क्लास की, कि एक इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स को लेके, हर स्पेसिफिक यूनिट को लेके, मीटर लेंथ को लेके, वेट को लेके, और किलोमीटर या वॉल्यूम को लेके एक स्पेसिफिक यूनिट डिफाइन हो चुका है 400 500 साल पहले। उसकी रीजन ये थी कि कहीं पे भी किसी खास किस्म का हमें यूनिट नहीं मिलता था। यस, बिल्कुल ऐसा यूनिट्स। सो ऐसे है कि आईएसओ ये एक स्पेसिफिक इसी जो है फील्ड का है यूनिट। हम स्पेसिफिकली इसी नॉइज के लिए यूज करते हैं। ये असल में लिया गया है ISOS। ये ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है इक्वल। ओके, सो इसमें फिर हमारा क्या है, इसको यूज करने का, इस टर्म को अगर हम डिफाइन करें सिंपल वर्ड, तो वो ये है कि हर जो पिक्सल है उसको हम इक्वल कर दें। सो यहाँ पे ऐसे है कि हमारे जो इमेज के अंदर पिक्सल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे करके पिक्सल क्लियर है, मगर यहाँ पे क्लियर नहीं है। और यहाँ पे कुछ क्लियर होगा, मगर अगर हम नीचे चले जाएं तो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे वाइट जहाँ पे है, वो क्लियर नहीं है। मगर जहाँ पे ये पत्थर नजर आ रहे हैं वो जगह क्लियर है। तो कहीं पे पिक्सल की क्वालिटी अच्छी है, कहीं पे बहुत ही खराब है। तो ऐसे होता है जैसे हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि पिक्सल जो हैं वो एक लिमिट के दरमियान होते हैं, 0 से लेके 255 तक। जो हमारी 8 बिट पिक्चर होती है, उसके जो पिक्सल हैं वो 255 तक होते हैं। तो यहाँ पे पूरी इस इमेज में हुआ क्या है, जब हमने उसको क्लिक किया है, कि क्योंकि लाइट जो हमारे पास कैमरे के अंदर आ रही थी, तो वो कहीं पे सही, कहीं से सही आ रही थी, कहीं से खराब आ रही थी। तो उसने जब कैमरे ने पिक्चर क्लिक की तो कहीं पे वो पिक्सल, जो डिमांडेड पिक्सल था उस फ्रेम को कैप्चर करने के लिए, वो कैप्चर हो गया, मगर कहीं पे वो अपनी पोजीशन से हिल गया। सो जस्ट सपोज कि हमारी जो ये पिक्चर का होना चाहिए पॉइंट, वो होना चाहिए 10 एंड 8। ओके, मगर अब अगर हम इस ग्राफ को देखें, तो ये ग्राफ हम स्पेसिफिकली इस नॉइज के लिए यूज करते हैं, गॉसियन नॉइज के लिए। तो इसमें हुआ क्या है हमारे साथ, अगर हम देखें कि हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो पॉइंट है, ये एग्जैक्ट ये पॉइंट जो टिप है हमारी मिडल में, इस हमारे बेल ग्राफ, हाँ, आई डोंट, मेरे जहन में लफ्ज नहीं आ रहा क्या, बेल कर्व के लिए। तो वो ये टिप है, ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहाँ पे इस इमेज की जो पिक्सल्स हैं वो होने चाहिए। मगर हम देखें तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे सिर्फ एक को छोड़ के कोई नहीं है, एक भी जो है वो इस पॉइंट पे नहीं है, वो इस पॉइंट से कुछ पॉइंट्स नीचे है, 2 या 3। और ये जो एक है ये इससे ऊपर है, एज यू सी दिस, के एक इससे ऊपर है, और कुछ जो है वो इससे ठीक नीचे पड़ रहे हैं, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। इसको होना यहाँ पे चाहिए था, और इन पॉइंट्स को होना यहाँ पे चाहिए था, इस पॉइंट को होना यहाँ पे चाहिए था, इस पॉइंट को होना यहाँ पे चाहिए था, मगर ये नहीं है। ये हर पॉइंट जो है अपनी जगह से हिला हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे पिक्सल्स की क्वालिटी है वो हमें खराब नजर आ रही है। जी, कह सकते हैं हम, मगर अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो सरफाइक ऐसा नहीं है। हमें साइंटिफिकली तो फिर इसको थोड़ा
अच्छा नहीं समझेंगे हम इसको। वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। सो ऐसे है कि हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे कि ये पॉइंट जो है ये जो बिल्कुल कर्व बन रही है, इस पूरे के पूरे इन तमाम पॉइंट्स को इस पे होना चाहिए, मगर ये नहीं है, जिसकी वजह से पिक्सेल्स जो है इसके खराब आ रही हैं। तो इसको अगर हमें क्लियर करना है, तो गाउसियन नॉइज को, तो उसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो हमारे पास है एवरेज का, कि इसको हम एक रुक जाइए, मैं एक बार प्रोसीजर आप सर इसमें दिखा मेरा दूं। एक सवाल है। यस मैम। सर ये जो हमारी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इसमें एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज पड़ी हुई है? ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज पड़ी हुई है, मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था। मुझे भी नहीं पता जब मैंने ये बनाया था। लेट आई ओके। सी दैट। और ये हमने ये जो कर्व है पूरा, हाँ जी। आइडियल केस में हमारे जितने भी पिक्सेल्स हैं वो उस पूरे कर्व पे लाई करने चाहिए। जैसे इस केस में यहाँ थोड़े से नीचे लाई कर रहे हैं। यस, वो आइडियल लीड नहीं केस कर रहे। में वो लाइक करने चाहिए बिल्कुल उन पॉइंट्स के ऊपर। ये जितनी भी लाइनें हैं ये इन पॉइंट्स के ऊपर लाइक करनी चाहिए जाके, मगर ये नहीं करती। और एक और बात, कि जो हमारा गाजियन नॉइज होती है हमेशा उसमें जो पिक्सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती। हमेशा अगर हमारी डिमांड 108 है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 पे जाएंगे, या 120 125 इस पे चले जाएंगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। ओके। सो आई कैन चेक डेट आउट कि वो क्या था। जस्ट वेट अ मिनट मैम। श्योर। यस, ये जो है ये वाला जो पॉइंट बनता है वो, मैम ये अगर दोबारा चेक करके ना आपको डिटेल में मैं उस पे स्लैक पे टेक्स्ट कर दूंगा कि क्या है। ओके। सो जी सर, नो मेरे लिए वरीज। भी समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। तो ऐसे है कि जो पॉइंट है यहाँ भी होना चाहिए। तो अब हम इसको क्लियर कर, अच्छा एक और बात, वो ऐसे है कि जो गाउसियन नॉइज होगा उसमें हमारा हर पिक्सल जो है वो 108 पे लाइन नहीं करेगा, करना इसको आइडियली 108 पे चाहिए, मगर अगर ज्यादा से ज्यादा भी क्लियर पॉइंट पे आएगा तो ये आ जाएगा 105। जैसा कि हमें यहाँ पे आइडियली एक मिल रहा है कि होना इसको किस पॉइंट पे चाहिए था, इसको इसको इस पॉइंट पे जाके लगना चाहिए था, मगर ये नहीं लगा, ये यहाँ पे आ गया क्योंकि लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन हमें सही नहीं मिली हमारे सेंसर पे। और ये नेचुरली है कि हमारे सेंसर से हीट भी आएगी, हमारे सेंसर के अंदर से जब हम डाटा ट्रांसफर करेंगे उसमें भी किसी ना किसी किस्म का प्रॉब्लम आएगा, ह्यूमन एरर्स भी आएंगे। सो दैट्स दैट्स रैंडम केस। सो इसमें वैसे है कि हमने जब इसको नॉर्मलाइज करना है तो सारे पिक्सेल्स भी क्योंकि खराब हैं, तो हम एक केस लेते हैं छोटा सा। वो ये है कि हम तीन सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पिक्चर है जिसके अंदर पिक्सेल्स तीन है, और जो हमारा पिक्सल पिक्सल ए है उसकी वैल्यू बनती है 110। ओके। एंड जो हमारा पिक्सल नंबर बी है उसकी वैल्यू बनती है 90। ओके। एंड जो हमारा पिक्सल नंबर 3 है उसकी वैल्यू बनती है 10 एंड 2। सो ये होगी हमारी वैल्यूज। और अब ऐसे है कि हमें क्योंकि हाँ, हमने इसको चेकआउट किया कि एक जो हमने पिक्चर क्लिक की थी उसमें हमारे वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। सो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू होनी चाहिए थी 100। ओके। सो हमने वो तीन पिक्सल लिए, लेकिन उनको, क्योंकि वो गॉसियन नॉइज है, तो उसको जो हमने क्लियर करने का अब तक तरीका निकाला है वो ये है कि हम उसका एवरेज ले लें। तो इनको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो जितनी वैल्यूज होगी उन पे हम डिवाइड कर देंगे, जो एक हमारा सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस है। तो इसको जब हम रन करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट आई गेस 102 90, और ये टोटल बन जाएगी 100.6। दैट्स माई गेस, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 100.6। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब हमारे पास हमारी वैल्यू होनी चाहिए थी 100, मगर जब हमने इसको इसको जब हमने करेक्ट भी किया है
तब भी 6 पॉइंट ऊपर नीचे जा रहे हैं क्लियर करने में। अब हमने क्लियर कहाँ किया है, जैसा कि हमने क्लियर यहाँ पे किया है, क्लैरिटी दी है इसको, मगर फिर भी जो हमारे पिक्सेल्स आएंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा जो हमारा डिमांड होगा, उस पर छोटा सा एरर रहेगा। लेकिन वो जो काफी हद तक हमारा एरर है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जितना भी हमारा क्लैरिटी नहीं थी वो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे जो क्लैरिटी चाहिए थी वो हमें मिल गई, एंड सो ऑन। और तो इसको जो ये जो नॉइज है हमारे पास, इसको क्लियर करने का जो हमारे पास प्रोसीजर होता है, वो गा, गाजियन नॉइज को क्लियर करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, इसको हमने दो से तीन नाम दिए हैं। एक हम उसको कहते हैं एवरेज, ओके, जैसा कि हमने एवरेज ली सिंपल मैथमेटिकल टर्म में। और दूसरा हम उसको बोलते हैं गॉसियन ब्लर। और एक हम बोलते हैं स्मूथिंग, जिसके जरिए हम, ये तीन नाम हम इसको लेते हैं अपने टर्म में, मगर तरीका बिल्कुल एक ही है। और जैसा कि यहाँ पे एक बात लिखी है कि करेक्टरिस्टिक इससे रिलेटेड, इस नॉइज से रिलेटेड, कि ये हर सिंगल एक एक जो हमारा पिक्सल है उसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि जब हम पिक्चर ले रहे हैं तो जो लाइट है वो हमें सही नहीं मिल रही। और जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो हमारा सेंसर है वो भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है लाइट को परफेक्ट बनाने के लिए, एंड सो ऑन। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास, हम रात को तस्वीर खींचते हैं, हमारे पास अंधेरा होता है, तो कमरे में हमने एक तस्वीर खींची, उसमें भी आपको याद होगा इस तरह की हमें ब्लर मिलता है पोजीशन, वो भी इसी इसी रीजन की बेस में मिलती है। अगर हमने इंसान के ऊपर लाइट सही फॉल करवा दी है और फिर हम पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, अगर हमें फिर भी मिलता है, तो ज्यादातर केसेस के अंदर हमारे सेंसर की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और अगर उसके अलावा भी हमें कहीं पे प्रॉब्लम देख, वहां पे तो पिक्चर सही आ गई है, मगर जब हम उसको जस्ट सपोज के लिंक्डइन पे एज अ प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हैं, तो आपको, आपने नोट किया होगा व्हाट्सएप पे और लिंक्डइन पे उसको अपलोड करते वक्त कि हमारी लगने के बाद ब्लर हो जाती है। तो वो लगने के अंदर जो ट्रांसमिशन होती है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जाती है, वो सॉफ्टवेयर उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसके अंदर भी एक लिटिल बिट अमाउंट ऑफ नॉइज आ जाती है। सो दिस इज द केस। अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो इमेज थी क्लियर कैसे हो गई कि एवरेज लेने से कैसे क्लियर हो सकती है? अब देखिए, ये हमने एवरेज तो यहाँ ली है ना, लेकिन जब हम इसको कोड करेंगे, तो कोड करने के दरमियान हम इसको इस प्रोसीजर को क्लियर करने के लिए हम कोड में प्रोसेस ये करते हैं एवरेज का, जिसके थ्रू हम इसको क्लैरिटी देते हैं कि एक हम एवरेज के ऊपर ले जाते हैं, और उस एवरेज के ऊपर जाके वो पिक्सल जो है क्लियर हो जाते हैं। अब ऐसे है कि यहाँ पे तो ये हमने, ये पिक्चर थी क्योंकि ये पहले से ही क्लियर थी तो बहुत अच्छी आ गई। कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिनको क्लियर करने के लिए हम पहले गॉसियन इसको एवरेज का प्रोसीजर यूज करते हैं, उसके बाद हमें एक दो और प्रोसीजर भी यूज करने पड़ते हैं उसको पूरी तरह से क्लैरिटी देने के लिए। तो ये हम आगे कोड करते हैं, आज आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे, तो आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा कि किस तरीके से ये प्रोसीजर सारा काम करते हैं। बट बैक एंड पे प्रोसेस जो है वो ये एवरेज का ही चल रहा होता है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा एक और जो सेकंड टाइप है हमारे पास हमारे नॉइज की, वो है सॉल्ट एंड पेपर नॉइज। सो एनी वन ऑफ यू जो कि इसके बारे में गैस करना चाहिए नाम से ही कि आखिर ये किस तरह का नॉइज है? सर एनी इसमें आइडिया? ब्लैक एंड वाइट कलर के डॉट्स बने होते हैं इमेजेस पे। ओके मैम आयशा, आपका हैंड रेज है, कोई बात पूछनी है आपने? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो एक बेसिक क्वेश्चन था कि अगर जो हम मोबाइल कैमरा से इमेज लेते हैं, जो हम जब इमेज क्लिक करते हैं तो अक्सर जो कैमरा की क्वालिटी है वो ख़राब होती है, तो उस केस में भी वो नॉइज ही काउंट होगी? जी, अगर वो पिक्चर आप क्लिक कर रहे हैं और जो आपको रिजल्ट मिल रहा है पिक्चर के फॉर्मेट के अंदर, वो असल में वहां पे नहीं था ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, जस्ट सपोज के ये जो सामने मेरे सामने लैपटॉप है और मैं लैपटॉप की पिक्चर क्लिक करता हूँ अपनी स्क्रीन की अपने फोन से, और उसके अंदर भी मुझे वो क्लैरिटी नहीं मिल रही जो कि होनी चाहिए कैमरे की तरफ से, तो भी उसके अंदर होगा। एक तो ये तो एक छोटी सी काउंट तो नॉइज ही होगा वो भी, मगर उसके अंदर कुछ एक दो और फैक्टर पर्सनली भी आ सकते हैं कि आपका कैमरे के अंदर जो कैमरा था उस पर कहीं चिकनाई तो नहीं है, और इस तरह का भी कोई फैक्टर आ सकता है, मगर हम उसे काउंट नॉइज में ही करेंगे। उसको क्लियर करने के लिए अगर हमें प्रोसीजर चाहिए तो हम यही यूज करेंगे। आपने नोट किया होगा, आप में से पता नहीं किसी ने ऐसी एप्लीकेशन यूज की हैं ये नहीं, आजकल कुछ एप्लीकेशंस है जो कि हमारी इमेजेस जो कि ब्लर होती हैं या खराब होती हैं उनको इस तरीके से क्लियर कर देती हैं।
और वो यही प्रोसीजर यूज करते हैं। हम इस तरह का लाइन का एक बार देती हैं, और वो बार बिल्कुल मिडल में होता है, तो इस तरफ हमारी ब्लर पिक्चर होगी और इस तरफ हमारी इस तरफ जो है वो क्लियर पिक्चर उनकी तरफ से जो की गई होगी। तो उनके यहाँ भी ये एक ऑटोमेटिक सा सिस्टम रन हो रहा होता है कि वो पिक्चर को इस तरीके से क्लियर कर देते हैं। तो एक बार फिर हम एंड पे देते हैं कि ये बार हम इस तरफ को मूव करेंगे तो क्लियर हो जाएगी, इस तरफ को मूव करेंगे तो वो पिक्चर दोबारा ब्लर हो जाएगी, जिस तरह की हमने ओरिजिनल दी थी। और जब हम इधर से इस तरफ को मूव करेंगे तो यहाँ पे उनका जो कंपनी का पॉपअप है वो भी आएगा। आई डोंट नो उसको क्या, वाटरमार्क वाटरमार्क भी आएगा, सॉरी। सो सॉल्ट एंड पेपर नॉइज। तो अब देखें, सॉल्ट एंड पेपर नॉइज इस तरह है कि ये जो हमारी हमने पिक्सल का पढ़ रखा है कि हमारे पिक्सल्स का जो एक एवरेज वैल्यू है वो जैसे जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि 100 होनी चाहिए। ओके। सो अब जब हमने पिक्चर क्लिक की है तो उसमें इस तरह का एरर आ जाता है। ज्यादातर ये एरर ज्यादातर आएगा या तो ट्रांसमिशन के दरमियान ये एरर आता है, या फिर हमारी पिक्चर मोबाइल फोन के अंदर, नहीं, ज्यादातर डाटा ट्रांसफर के दरमियान इस तरह के एरर आते हैं। फिर जो पिक्चर है वो इस पोजीशन के अंदर आ जाती है, वाइट डॉट ब्लैक डॉट, वाइट डॉट ब्लैक डॉट। ओके। ज्यादातर हमारे घर अगर पड़े हुए हों पे एल्बम्स, तो उनमें से भी कोई एक आधी पिक्चर लाजमी इस तरह की होती है जो कि इस फॉर्मेट के अंदर आ चुकी होती है। जी, मिसिंग डेटा पॉइंट्स, ऐसे ही सेम। तो जो डार्क होगा वो 0 पे होगा, और जो ब्राइट होगा 8 बिट की पिक्चर के अंदर वो 225 पे होगा। ओके। और सेम गोस टू कि जो अगर वो 16 बिट की पिक्चर है तो उसके अंदर भी 0 होगा, और दूसरी तरफ 65,500 कुछ जो वैल्यू है वो होगी इसकी जो एक्सपीरियंस है वो खराब करने के लिए। सो बिल्कुल इस तरह जैसे से सॉल्ट एंड पेपर है, वो ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक डॉट्स, उसी तरह से ये काम करती है। अब देखें इसके अंदर अगर हम करेंगे ना इस तरीके से कि हम जस्ट सपोज करते हैं कि हमारे पास 9 पिक्सल्स हैं। ओके। सो 9 पिक्सल्स हमने किस तरह से लिए कि 10। ओके। जस्ट सपोज अ केस 10 + 10 + यहाँ पे आए हम, और 255, जो हमारे पास एक वाइट डॉट आ गया, और साथ में उसके बाद आगे अगेन 10, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 9 के साथ। सो ये क्या केस आएगा, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10, 90 + 255, 345 डिवाइडेड बाई 9। तो ये जब 9 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो आता है प्रोसेस वो आता है 38.3। 3 और 4 अगर हम इसको सही से कर लें equal। तो अब ऐसे अब ये देखें कि 38.34 को तक अगर हम अपनी कैलकुलेशंस को लेके जाएं तो ये तो पूरी की पूरी इमेज का बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। ये यानी समझ तक में नहीं आएगी हमारे पास जो इसकी पॉइंट्स हैं, वो हमें क्लियर ही नहीं होंगे आखिर काम किस तरीके से कर रहे हैं। सो ये तो हमें एक चीज कबूल नहीं है। सो नाउ व्हाट कैन वी डू। इसके लिए फिर हम एक और प्रोसीजर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मीडियन फिल्टर। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि अक्सर पिक्चर इधर तक लेके आ जाने के बाद इसको एवरेज का प्रोसीजर यूज करने के बाद, या फिर स्मूथिंग का, गाजिन ब्लर, जो हम ये 3 नाम इसके लिए यूज करते हैं, इसका यूज कर लेने के बाद भी हम जो है वो रिजल्ट नहीं ले पाते, तो उसके बाद फिर हम ये जो मीडियन फिल्टर है वो प्रोसीजर यूज करते हैं। सब हम वो कैसे यूज करेंगे। सो हम वो यूज इस तरह से करेंगे कि हम लेंगे एक ग्रिड। जैसे कि मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि ग्रिड एक चेस बोर्ड की तरह होता है कि हमारे जो पिक्सेल्स हैं उनकी वैल्यू हम जैसे चेस बोर्ड में आपको याद होगी चेस बोर्ड है, और इसमें ये वाला एरिया ब्लैक हो गया, ये वाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये वाइट हो गया, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। तो इसी तरह ये हम लेंगे ग्रिड, और वैल्यू आ गई 10, 10, 10, एंड लेट्स गो टू हेयर 10, सेम हियर 10, और यहाँ पे 255, 10,
10 एंड 10, ये एक किस्म का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, मगर हम इसको सॉल्व उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से हम मैट्रिसेस करते हैं। कम से कम मुझे तो याद नहीं कि वो मैट्रिसेस को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो वैसे कि हम देखेंगे, कैलकुलेशंस देखेंगे हम कि ये हमने एक ग्रिड लिया, छोटा सा ग्रिड लेंगे हम 9 वैल्यूज 9 पिक्सल्स का, और उसको जब हम रखेंगे तो ऐसे है कि जब हमने वो अपना अगर हमारी पिक्चर क्लियर नहीं है, ब्लर है और उसके पिक्सल सही नहीं है, तो हमने उस पर गाजिन ब्लर यूज किया, गाजिन ब्लर का प्रोसीजर यूज किया। सो उसके बाद भी हमारी पिक्चर के अंदर क्लैरिटी नहीं है, ये वाले पॉइंट्स तो वैसे ही रहेंगे उसके बाद भी। तो उन पॉइंट्स को जब हम एवरेज लेंगे तो तमाम के तमाम वैल्यूज इक्विवेलेंट आ जाएंगी। जब हमने उनके पर एवरेज का प्रोसीजर यूज प्रोसेस में उसके ऊपर मेंटेन किया, तो हमारी पास वैल्यूज आ गई, और तमाम वैल्यूज इक्विवेलेंट होगी सिवाय इन वैल्यूज, क्योंकि ये हमने नहीं छेड़ी। ओके, जस्ट सपोज अ केस, वैसे इस तरह होता नहीं है मगर मैं समझाने के लिए केस आपके साथ यूज कर रहा हूँ। तो 255 की जो वैल्यू है, वो अब हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि हम ये जब तमाम वैल्यूज लिखेंगे, और इनको लिख देने के बाद इस वैल्यू को इसकी पिछली वाली ये चार देखें, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये तमाम जो है वो सेम है। ओके, इसके बाद की जो चार वैल्यूज हैं वो सब की सब सेम है। तो हम फिर एक क्या करेंगे कि इसको 255 को इस वाली वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे, और 255 को 10 के साथ हम रिप्लेस करके जो यहाँ पे पर्टिकुलर पिक्सल होगा जिसकी हमने साथ हमने ये कैलकुलेशन ली है, जस्ट सपोज इन दैट केस ये वाइट पिक्सल है, तो ये वाइट पिक्सल को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 10 की वैल्यू के साथ, और यहाँ पे ये पिक्सल है ये रिमूव हो जाएगा। सो दैट्स द प्रोसेस फॉर सच काइंड ऑफ पिक्चर। जैसे अब ये देखें, ये हमारे पास एक ओरिजिनल पिक्चर है, तो इस पे अगर हम गाजिन ब्लर यूज करते हैं तो जैसे कि हमने वैल्यू देखी थी वो 38.33 के ऊपर चली गई थी, 34 पे। तो यहाँ पे वो वैल्यू इस तरीके से चेंज हो जाने के बाद यहाँ पे वो पिक्चर की जो हमारे पास सेंस है वो खराब हो गई। ओके, और फिर अगर हम इस पे मीडियन फिल्टर यूज करते हैं तो वो इस तरीके से इसको मेंटेन कर देता है। अब देखें, अगर आप इसको जूम करें तो तब भी ये कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी हमें पिक्चर नजर नहीं आ रही है कि बहुत क्लियर हो, बहुत साफ हो, मगर हमारा जो पिक्चर की एक लुकिंग सेंस है वो काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पिक्चर फिर भी ज्यादा क्लियर है ओरिजिनली जो है, मगर जब हमने इसके अंदर चेंजेस बिल्ड किए और इसके ये पेपर्स एंड सॉल्ट्स को रिमूव किया, तो कुछ हद तक हमारा पिक्चर तो ब्लर हो जाता है, मगर फिर भी हमारी जो एक क्लैरिटी है वो इसके अंदर आ जाती है। अगर आप अब यहाँ देखें तो ये वाला पॉइंट आपको नहीं सही लग रहा होगा, यानी उतना साफ और क्लियर नहीं होगा जितना कि ये है, मगर अब इसके अंदर हमारे पास ये क्लैरिटी नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास क्लैरिटी मौजूद है। अच्छा, अब इस क्लैरिटी को भी चेंज करने के और ज्यादा क्लियर करने के लिए और ज्यादा इसकी सेंस बरकरार रखते हुए, बिल्कुल मेंटेन रखते हुए इसको क्लियर करने के भी और प्रोसीजर्स हैं, वो हम फिर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। इधर तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इन 3 पॉइंट्स के अंदर, कि इमेज नॉइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या इस पिक्चर से रिलेटेड और इस ग्राफ से रिलेटेड। अच्छा, ये ग्राफ समझने में कुछ मुश्किल होती है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं अगर सर, आपको इस ग्राफ नहीं से समझ में रिलेटेड आए। मैं पॉइंट ऐड करूं? मैंने अभी सर्च किया था तो उसमें लिखा यस हुआ था मैम। कि जो एक्स एक्सिस है उसमें आपके पास पिक्सल्स की इंटेंसिटी वैल्यूज होती हैं, यानी जो भी उनका 0 से लेके 2 50 55 आई थिंक, वो लाई करता यस है मैम। एक्स एक्सिस पे, और यस वाई मैम। एक्सिस पे नंबर ऑफ पिक्सल्स हो जाएगा। यस, ऐसे ही होपफुली है, मगर ये फिर मैंने भी थोड़ा सही। सा समझाना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि देखिए यस। यहाँ पे वो पॉइंट बन रहा है 0, इसको हम कहेंगे .0, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, और इसको हम कहेंगे 255 आई गेस। लेट मी चेक डेट कि ये क्या मुझे बन रहा नहीं है। आइडिया। तो सर वो इस पे जीरो थोड़ा तो सा। यस मैम। जीरो तो ला जीरो तो जो ग्राफ शुरू होता है उसके कोने को कहते हैं ना, और जो टॉप पे होता है वो 255 होगा। जस्ट वेट अ सेकेंड। देखिए वैसे है कि जो ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू है, पॉइंट बन रहा है ये वाला, यहाँ से भी बन रहा है ना ये पॉइंट, इधर ये वाला पॉइंट जो है ये बिल्कुल जो है वो एक आइडियल हमारे पास लाइन आ रही है। इस लाइन के ऊपर जो भी जो है हमारी पिक्सल लाई करेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इस पे, तो वो हमारा डिमांडेड पिक्सल होगा। ओके,
मगर हमारे जितने भी पिक्सल्स हैं वो या तो इस पे लाई ही नहीं कर रहे। ओके, वो या तो इससे आगे ऊपर लाई कर रहे हैं, इससे नीचे लाई कर रहे हैं। सो जो ट्रुथ पॉइंट है हमारा, इसमें ज्यादा समझने वाली जो चीज है वो ये है कि ये जो हमारा एज है, ये हमारा ट्रुथ पॉइंट बनता है। ओके, मगर इस ट्रुथ पॉइंट के ऊपर कोई भी लाई नहीं कर रहा, तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो ये इधर आ रहे हैं, इन पॉइंट्स पे आ रहे हैं, या थोड़े से जो हैं वो। लेकिन मेरे पास एक और पिक्चर है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इससे रिलेटेड। वो ज्यादा अच्छे से समझा देगी कि ये ग्राफ किस तरीके से काम करता है, बेल ग्राफ जो है। सो अच्छा सर, मेरा सॉल्ट एंड पेपर फिल्टर से रिलेटेड, फिल्टर नहीं, मीडियम फिल्टर से रिलेटेड सवाल है। ये जो आपने ग्रिड बनाए थे, या आपने एज्यूम किया हुआ कि ये पिक्चर का कोई पार्ट है और उसके वो पिक्सल्स हैं? ये हमने एक आइडियल केस अज्यूम की है कि अपनी एग्जांपल के लिए, कि जो हमारा हमने मैंने वो रिमूव कर दिया कि जो हमने ग्रिड बनाएंगे हम, वो बनेगा उसकी एक हमने वैल्यू ले ली है 10। मगर जब अभी वही वैल्यू हमने ऊपर ली थी 100। ओके, सो हमने वो 10 ले ली, ताकि मैंने कैलकुलेशन करूं तो आपको सही से समझ आ जाए कि ये इस तरीके से काम नहीं करेगा। और दूसरा ये कि जो, क्योंकि सॉल्ट एंड पेपर है, तो या तो एक वैल्यू लाजमी उसमें जीरो होगी, जो ब्लैक पॉइंट है वो लाजमी जीरो होगा, और जो डार्क पॉइंट है, वो वाइट पॉइंट है, वो लाजमी 255 होगा। तो जो दूसरी वैल्यूज होंगी तमाम की तमाम, वो जो है इक्वलेंट टू होंगी उसकी ओरिजिनल वैल्यू की। जैसे हम यहाँ पे चूज किया कि यहाँ ये बनती है 100.6। ओके, यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली, एवरेज मिली थी, तो हम इसको 100.6 रख के भी करें तो हम फिर उससे 100.6 के साथ रिप्लेस कर देंगे उसको, उस पॉइंट को। सो मतलब वो इमेज का पार्ट होगा। बीच में तो जहाँ 0 to 55 होगा, वो तो वो पॉइंट है ना जहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर नॉइज है। लेकिन उसके इर्द गिर्द वो जो पिक्सल है वो पिक्चर का पार्ट होंगे, जिसके ऊपर हम हाँ, फिल्टर लगा रहे हम पिक्चर के अंदर से ही बोलेंगे, और उसको पिक्चर के साथ रिप्लेस, उसी पिक्सल के साथ, वैल्यू के साथ हम रिप्लेस करेंगे। हैं। ओके। कैन वी यूज गॉसियन ब्लर आफ्टर? हम यूज कर सकती हैं उसको भी, मगर लेकिन हमारा काफी हद तक क्लियर हो जाता है जो वो है, नॉइज जो है। तो डेट्स वाई हम नहीं करते, लेकिन हम करना चाहें तो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए, तो जिस तरह का हमें रिजल्ट चाहिए होगा हम उस तरीके से उसको करेंगे। अच्छा, मेरा ये कोलैब का शीट हो रहा है, या मुझे चेंज करनी पड़ेगी मेरा ख्याल? ओके, जी, ये शेयर हो रहा है मेरे जो ये स्क्रीन है? नहीं सर, आपका पीडीएफ शेयर होगा। ओ, मैंने वो सेव भी नहीं किया। अब हो रहा है गेस। सो ये कोड लिखा है मैंने, तो मैं भी नया नया ट्राई कर रहा हूँ ये चीज़। सो डेट्स वाई। अब हमने लास्ट डेज पढ़ा था कि इम्पोर्ट numpy एज एनपी, और ये तो हमने उसमें ही पढ़ा था कि ये जो दो पॉइंट्स हैं उनको हम पाइथन के अंदर इंपोर्ट करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे, क्योंकि हम थोड़ा सा एक पिक्चर को क्लियर करना चाहते हैं, सो इसमें फिर अब हम ऐसे करेंगे कि जो हमारी ओपन सीवी है उसको अभी हम इंपोर्ट करेंगे। सो ओपन सीवी आप ये समझें कि हमारे कंप्यूटर की विजन लाइब्रेरी है, और ये जितनी भी इमेज प्रोसेसिंग के फंक्शंस हैं, लाइक ब्लरिंग और फिल्टरिंग और इस तरह के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, वो ओपन सीवी मेंटेन करती है। हम नेक्स्ट डे हम टाइम मिलता है तो हम इसकी जो ओपन सीवी की लाइब्रेरी है इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। और जो है numpy एज एनपी, जैसा कि आपको पता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे हम एक न्यू चीज कर रहे हैं आज, वो है ये स्कीमेज। आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, स्कीमेज। सो स्कीमेज एज फ्रॉम स्कीमेज इंपोर्ट डाटा। ओके, सो ये ऐसे है कि हम जो है वो सैंपल का डाटा सेट है जो कि हम इससे इसके अंदर इससे इंपोर्ट करवा रहे हैं। ओके, सो ये खुद ही एक इमेज क्या कहते हैं कर लेगा हमारे लिए इंपोर्ट।
एस की इमेज। थैंक यू सर। एस की इमेज। सो मैं भी सोच रहा था ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं बनती, तो इट्स ओके। सो अब ऐसे है कि ये हमने इसको दिया इमेज इक्वल डेटा डॉट एस्ट्रोनॉट। तो हमने एक इसको दिया कि डेटा सेट ये हमारे लिए करे अपलोड यहाँ पे, जो कि हो एस्ट्रोनॉट की एक पिक्चर हो। ओके। और जैसा कि हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट की दूसरी तरफ जो है हमारा फंक्शन रन होता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं से CV2 डॉट CVT कलर इमेज, और ये उससे रिलेटेड कुछ हमने उसको दिए हैं कमांड्स। ओके। सो इसका मीनिंग ये है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए समझाना इस पॉइंट को, ये जो टर्म है। तो ये आप एक बार बाद में देख लीजिएगा, टाइम थोड़ा है। सो उसके बाद अब ऐसे है कि एक्सक्यूज मीन मी सर। इक्वल जीरो। यस सर। सर आप इसको थोड़ा जूम इन कर दें, वो दिखने में थोड़ी आसानी होगी। ओके ओके। हाँ। थैंक यू। या। आई थैंक यू। गेस अब क्लियर। जी जी। और मीन इक्वल जीरो। ओके। सो ये है कि हमने एवरेज जो है वो सेट की है कि जो हमारा जो ये आप इस तरह समझ लें कि जो हमारा नॉइज है उसको हमने बैलेंस करने के लिए इसको जीरो पे एक सेट किया है मीन को। और दूसरा ये है कि सिग्मा इक्वल 50। ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। और वॉल्यूम नॉब के तौर पे आप इसको समझ लें। जैसा कि हमने आईएसओ ऊपर डिस्कस किया था, तो ये उसी से रिलेटेड उसी तरह का एक है कि जैसे आईएसओ हमारा होना चाहिए 100, ताकि जो हमारी जो लाइट है वो 100 के ऊपर कैप्चर होनी चाहिए एक आइडियल केस के अंदर। और जो अक्सर केसेस में जो इमेज बहुत ही ज़्यादा खराब होती है वो 3200 तक होती है। ओके। सो ये उसी से एक रिलेटेड एक उसकी एक फॉर्मेट है उसका कोड के अंदर। ओके। सो गॉसियन नॉइज इक्वल नमपाई रैंडम नॉर्मल। ठीक है, ये एक मैथ इंजन है। ओके। सो इसको हम लेते हैं। सो ये मैं इससे रिलेटेड ना एक डिटेल में आपको टेक्स्ट लिख के ना, जब ये शेयर करेंगे हम गूगल कोलैब पे, तो मैं भेज दूंगा उस टाइम। आई गेस हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास, ये जो ओरिजिनल पिक्चर है वो है जो कि हम क्लिक कर, सपोज हमने क्लिक की, और जब हमने डाटा को ट्रांसफर किया तो हमारे पास वो जो इमेज है वो करप्ट हो गई। अब उसमें इसमें अगर आप ये देखें तो ये गॉसियन नॉइज है। ओके। इसमें कि जो तमाम के तमाम पिक्सेल्स हैं वो फट चुके हैं। ओके। अब ये एक पिक्चर है, प्रिंटेड पिक्चर है, और इसको जो ऐसा है कि जैसे किसी ने हाथ के अंदर पकड़ के मसला है। मुझे तो देख के ये पिक्चर ऐसे ही लग रहा है कम से कम। सो इसके जो जितने भी पिक्सेल्स हैं वो तमाम के तमाम ब्लर हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके। कहीं पे कुछ यहाँ पे अगर हम इसको देखें कि तो तकरीबन सारे पिक्सल, हो सकता है कुछ ज्यादा ब्लर हो कुछ कम ब्लर हो, मगर ऑन एवरेज ये सब 19-20 के फर्क के साथ ही हैं। तो इसको हमने क्लियर किया है गाजियन ब्लर को जब हमने स्मूथ किया है। तो अगर हम, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमारा अक्सर करने के रिजल्ट लेने के बाद भी जो है वो पिक्चर्स उस तरह से क्लियर नहीं होता, मगर अगर आप यहाँ देखें, अच्छा, तो ये कुछ हद तक क्लियर हो गया है। अब अगर आप एक और बात जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहता था आपको, वो ये है कि जब हम गाजियन ब्लर का ये फीचर एवरेज वाला यूज करते हैं, जैसे कि हमने इसमें एवरेज ली, ओके, इस पूरे पिक्चर की, और उस एवरेज के मुताबिक हमने तमाम पिक्सेल्स को उस एवरेज के ऊपर कन्वर्ट कर दिए। तो वो उसकी जो लाइट है और वो सब कुछ है यहाँ पे एडजस्ट हो गई है ओपन सीवी और एस की इमेजेस के ओपन सीवी की वजह से। और नमपाई का जो हमने फीचर्स यूज किए हैं पिछले दिनों, ट्राई किए थे कि वो पॉइंट्स को बदल देता है ऊपर नीचे थोड़ा सा। तो अगर हम उसको देखें तो फिर भी जो ये जैसे आईज हैं, इसकी जो पोजीशन है वो हमें उस तरीके से सही नहीं लग रही। इसकी रीजन ये है कि इसने पूरी की पूरी इमेज की जो है वो को एवरेज के अंदर मेंटेन किया है। जैसे कि अब हमने हमारे पास वो 100.6 आई थी, आनी 100 चाहिए थी,
अब वो जो 0.6 का जो फिगर रिप्लेस हुआ है, तो उसके अंदर हमारे साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये कंप्यूटर ने किया है, तो कंप्यूटर ना तो दांतों की एजेस को समझता है, ना आंखों को समझता है, ना कि ये हेयर्स को समझता है। उसने प्रॉपर A to Z उसको बदल देना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपली ये जो हेयर्स हैं, इनकी जो पॉइंट्स हैं, जो सिंगल सिंगल बाल हैं, वो हमें अब वो उस तरीके से नजर नहीं आ रहे, वो इस बैक एंड पे इसके साथ मिक्स हो गए हैं। जो आईज हैं, उनकी जो एज पॉइंट है यहाँ पे, वो हमें सही से नजर नहीं आ रहे। अगर लिप्स देखें तो यहाँ पे इधर भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो ये आता है खासकर उन सॉफ्टवेयर में जो कि इमेज को खुद क्लियर करते हैं। तो उसके लिए हमें ये फिर प्रैक्टिकली अगर हमें इन होना पड़ता है इमेज को प्रोसेस करने। सो इसकी अगर हम डिटेल देखेंगे कल के लेक्चर में भी। और ये दूसरी है। सर दरअसल ऐसे है कि जो ये मुझे बहुत बुरी लगी थी, मगर ऐसे है कि हमने पिक्चर को खराब भी तो बहुत किया है ना। अब उसको जब हमें सही करना है तो हमें कई प्रोसीजर्स से हमें करके गुजरना पड़ेगा। अब इसमें अगर हम देखें थोड़ा बहुत जो है वो भी आया है। इस पिक्चर को जितना हमने खराब किया, तो इसमें वो जो पेपर एंड सॉल्ट वाला था, वो भी इसमें आया है। अभी यहाँ देखें कि वो कुछ जगहों के ऊपर बिल्कुल वाइट हो गया। ओके। सो ये वाला भी उसके अंदर एरर है, वो जानबूझ के मैंने दिया ताकि हम उसको अगली पिक्चर के अंदर क्लियर करें, मीडियन वाले के अंदर। तो अगर हम डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी हम इसको इस रिजल्ट से इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है। ओके ओके, थैंक यू। सो ये देखें सॉल्ट एंड पेपर, अब इसी के अंदर जो ये नॉइज क्रिएट हुई है, हमने इसी को आगे चेंज करने की कोशिश की है। सो ये देखें, तो ये साल्ट एंड पेपर वाला जो है नॉइज के अंदर उसने उस पिक्चर को कन्वर्ट किया। और जब इसके ऊपर उसने गाजियन को यूज किया, गाजियन ब्लर को साल्ट पेपर के ऊपर, तो उसने इसको उसकी जब एवरेज चेंज करने के ऊपर आया, तो ये 0 0 वाले जो पॉइंट्स हैं और जो वाइट 255 वाले पॉइंट्स हैं, वो इसने रिप्लेस नहीं किए। इसने क्या किया, उनकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा ग्रे किया, और जो वाइट थे उनकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा डाउन किया है, मिडल में लेके आया है। और जो बाकी पिक्चर थी उसकी इंटेंसिटी को वो कहीं और ले गया। सो डेट्स वाई इसके ऊपर वो ये प्रोसीजर वर्क नहीं कर सकता। सो जब हमने इस पे मीडियन फिल्टर यूज किया है, तो ये प्रॉपरली क्लीन हो गई है। अभी भी देखें तो इसके अंदर वो क्लियरेंस क्लीनिंग नहीं है जो कि हमें ऊपर यहाँ पे ओरिजिनल पिक्चर के अंदर नजर आ रही है। तो उसको करने के लिए हमें थोड़ा सा और प्रोसीजर इस पे करना पड़ेगा, मगर इन शॉर्ट सिंपल अगर हम यूज करें तो इस तरीके से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड आपको एक गाइड भी बना के साथ कोलैब के शेयर कर दूंगा, ताकि आपको समझने में कोड आसानी हो। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी तरफ से। एनीवन जिसको कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो हम कल उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, दोबारा से ऐड कर सकते हैं उस पॉइंट को भी। मैं माशा का हैंड रेज है। मैम आयशा। यस सर, वो मैंने क्वेश्चन पूछना था कि इमेज में हम नॉइस को ऐड भी तो करते हैं ना अक्सर। लाइक हम हर बार इमेज से नॉइस रिमूव तो नहीं करते, कुछ केसेस में हम इमेज में नॉइस वुड ऐड कर रहे होते हैं। उस केस में भी CV2 लाइब्रेरी यूज होगी? क्या मतलब, मैं समझा नहीं बात। मतलब जो आपने अभी कोड दिखाया है उसमें हाँ जी। इंपोर्ट CV2 लाइब्रेरी यूज किया है। आपने बताया ना कि इंपोर्ट CV2 लाइब्रेरी इमेज की नॉइस रिमूव करने के लिए यूज होती है। आई थिंक मे भी मैं रॉन्ग हूँ, बट आई थिंक आप यहाँ पे ये पॉइंट नहीं, सबसे स्टार्ट में फर्स्ट लाइन पे, ये वेरी वाली जो फर्स्ट है ये वेरी फर्स्ट लाइन, यस सर। CV2 लाइब्रेरी जो सी है ये इमेज में ब्लर सॉरी नॉइस रिमूव करने के लिए यूज होगी, या फिर नॉइस को ऐड करने के लिए भी यूज कर सकते नहीं हैं? नहीं, नॉइज रिमूव करने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक इमेज का कुछ पॉइंट ब्लर भी तो करना होता है ना, बैक पे। तो यस सर। वो भी तो हम करते हैं ना। जैसे कि अगर ये जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं सारे, जो अडोबर वगैरह वगैरह, इनके बैकएंड पे भी यही फंक्शंस यूज हो रहे होते हैं, मगर वो ये है कि वो एक प्रोसीजर है जो एक उन्होंने सेट कर दिया है कि हर पिक्चर को इस पोजीशन पे वो ऑटोमेटिकली रन करता रहता है बैक पे। वो सर भी यही हमने है सेम। यस सर। सर जो हमने ये जो आपने इमेज सामने अभी ओपन की हुई है, इसमें जी। हमने ओरिजिनल इमेज को ब्लर में कन्वर्ट किया है ना? नहीं नहीं, ये तो एक हमने इमेज दी है कि ये ओरिजिनल एक इंटरनेट से उठाई है ना उसने खुद ही। तो उसका जो करप्टेड वर्जन है वो ये रहा। ओके। अब ये करप्टेड मैंने जानबूझ के उसे कमांड दिया था कि ज्यादा करप्ट करे, ताकि हम देखें कि जब ये बहुत ज्यादा करप्ट हो तब भी हमें इसको बहुत ज्यादा तरीकों से करना पड़ता है। अभी देखिए हमने इसको किया है
तब भी इसके अंदर वो क्लैरिटी नहीं आई है। अब हमें वो क्लैरिटी लेके आने के लिए इसको थोड़ा और कोड करना पड़ेगा। ओके। और उसके बाद भी अगर यहाँ पे वाइट पॉइंट्स रहते हैं तो फिर हम इस प्रोसीजर को लेके आएंगे। ओके। ये जो यस। है अपना मीडियन फिल्टर जो है, फिर हम वो यूज करेंगे ताकि इंटेंसिटी बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाए। ओके। तब भी फिर अब देखें ना, ये हमने इंटेंसिटी इक्विवेलेंट की है तो यहाँ पे जो हमारे एजेस हैं, जैसे ये फेस की एजेस हैं और ये उस तरह से क्लियर नहीं है। ओके। हमें वो नहीं मिला वो रिजल्ट जो कि हमें चाहिए था, तो वो लेने के लिए हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे और एडवांस जाते चले जाएंगे। यस सर, थैंक यू सो ओके। मच। सो ये तो भी हमारा स्टार्ट था इस पॉइंट का। हम आगे और भी डिटेल में इन्हीं चीजों को कवर करेंगे नेक्स्ट डेज में। यस सर, थैंक यू। ओके। तो अगर किसी का इन टॉपिक्स पे कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने थ्योरी पढ़ी है, तो हम फिर इसको एंड करते हैं। और थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड ओके मैम, फिर